हाय गाइस, माय नेम इज़ प्रत्यूष और ट्रैवलिंग वीडियोस में आपका स्वागत है। तो अब 2 दिन पहले मैं मुजफ्फरपुर से पटना गया था और पटना से जहानाबाद एक फ्रेंड की शादी अटेंड करने के लिए। अब वो शादी ख़त्म हो चुकी है, तो अब मैं पटना में हूँ और यहाँ से वापस रिटर्न हो रहा हूँ मुजफ्फरपुर के लिए। और जहानाबाद से हम कल रात को ही निकल गए थे। शादी के फंक्शन के बाद हम वहाँ से निकल गए थे और पटना में हमने थोड़ा स्टे किया था। उसके बाद अभी हम पटना से निकल रहे हैं मुजफ्फरपुर के लिए और मुझे लगता है टाइम हो रहा है 11:40 के आसपास। और अभी तो ट्रैफिक बहुत मिलने वाला है इस रोड पे, तो देखते हैं कितना टाइम लगता है फ़िलहाल सिटी से ही निकलने में। और जब सिटी से निकल जाएंगे तो हाईवे पे तो अगर सिटी से निकल जाएंगे तो हाईवे पे तो उतना कुछ खास जाम रहता नहीं है। फाइनली पूरा पटना सिटी कवर करने के बाद ट्रैफिक जाम से जैसे तैसे निकलने के बाद हाईवे पे हम आ चुके हैं। और यहाँ से मुजफ्फरपुर का डिस्टेंस 2 घंटे के आसपास टाइम बता रहा है, बट उससे पहले ही पहुँच जाएंगे। डिस्टेंस तो उतना कुछ है नहीं और ट्रैफिक मुझे नहीं लगता उतना मिलना चाहिए अभी फ़िलहाल। इसके अलावा गर्मी बहुत है यार। गर्मी इतनी है कि मेरी जो गाड़ी है वो गाड़ी का AC काम नहीं कर पा रहा है। तो अब समझ लो आप कितनी गर्मी होगी। मैं 2 पर चला रहा हूँ इस AC को, फिर भी ये काम नहीं कर रहा है। और अभी मैं फुलवारी शरीफ से निकला था और फुलवारी शरीफ से निकलने के बाद एम्स होते हुए इस रास्ते पे आया हूँ। और ये रास्ता फिर आगे जाकर के दीघा पुल से कनेक्ट होगा और फिर दीघा पुल से फिर आप मुजफ्फरपुर की तरफ जा सकते हो। आज मैंने ऑफिस से छुट्टी ली नहीं थी, बट सुबह लेट से उठा। इस वजह से पहले मुझे लगा था कि मैं सुबह उठ करके मुजफ्फरपुर के लिए निकल जाऊंगा, बट ऐसा हो नहीं पाया। मैं सुबह लेट उठा और उसके बाद फ्रेंड के घर पे रुका हुआ था, जिसकी वजह से आंटी ने खाना बना लिया था, मतलब नाश्ता बना लिया था। तो नाश्ता करके ही निकलना था मुझे, इस वजह से थोड़ा लेट निकला। और जब लेट निकला तो ट्रैफिक मिल गई। तो ट्रैफिक में फंसने के बाद फ़िलहाल इस रास्ते पे आ करके अब लग रहा है कि हाँ मुजफ्फरपुर पहुंच जाएंगे। और गाड़ी में तेल थोड़ा कम है तो मुझे तेल डलवाना पड़ेगा। माइलेज गाड़ी आजकल बहुत कम दे रही है, पता नहीं क्या हुआ है, बट फिर भी देखते हैं कितना का माइलेज टैंक टू टैंक के हिसाब से निकल करके आता है। एक चीज़ तो हो गया कि अगर आपको लॉन्ग रूट ट्रैवल करना है और तो आपको रास्ते काफ़ी अच्छे मिलने वाले हैं। आप बाईपास के थ्रू होकर के किसी एक सिटी को स्किप कर सकते हो और वो टाइम आप बचा सकते हो। बट अगर आपको शॉर्ट डिस्टेंस कवर करना है तो उसमें टाइम ज़्यादा लगता है, इस वजह से क्योंकि आपको एक सिटी के ट्रैफिक से निकल के दूसरी सिटी के ट्रैफिक में जाना होता है और बीच का रास्ता खाली मिलता है। ऐसे अच्छे रोड्स मिलते हैं। तो ठीक है, बढ़िया रास्ता है, चलते हैं फिर आगे देखते हैं। एक चीज़ तो ये है कि अगर आप एक सिटी में अच्छे रोड्स बना दो, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बना दो, तो वो सिटी काफ़ी खूबसूरत दिखने लगता है। पहले पटना इतना खूबसूरत दिखता नहीं था, बस अब जब आप इन रोड्स से चलोगे और आसपास घर वगैरह आपको दिखेगा तो काफ़ी खूबसूरत दिखता है। अपार्टमेंट्स वगैरह बन गए हैं और जो छोटी छोटी बिल्डिंग थी वो भी अब बड़ी हो गई है, ऐसा कह सकते हो आप। मतलब पक्का वाला मकान अब ज़्यादा बनता है, तो अच्छा लगता है यार। चीज़ें डेवलप होती है तो काफ़ी अच्छा लगता है। बट एक चीज़ काफ़ी वरिंग लगता है मुझे कि पेड़ वगैरह बहुत कट रहे हैं, तो उन चीज़ों पर अगर ध्यान रख कर के डेवलपमेंट को किया जाए तो वो और भी बेटर चीज़ है। तो फ़िलहाल ये वो रास्ता है जहाँ से आप दीघा पुल की तरफ मुड़ सकते हो। ये मैं पीछे एम्स की तरफ से आ रहा था और ये कनेक्टिविटी जो है वो दीघा पुल की तरफ जाती है। एक लेफ़्ट राइट में आपको रास्ता दिख रहा होगा, वो आपको सिटी की तरफ ले जाता है और वहाँ से लोग डाइवर्ट होके सिटी के अंदर भी जा सकते हैं। या फिर जिनको एम्स की तरफ जाना है या फिर जिनको थोड़ा उस एरिया में जाना है या फिर वाल्मीकि कॉलोनी के पास जाना है तो वो उस रास्ते को पकड़ करके आगे निकल सकते हैं। फ़िलहाल ये रास्ता जो है ये ऊपर की तरफ चढ़ेगा और इसी रास्ते को पकड़ के हमें मुजफ्फरपुर की तरफ निकलना है। ये एरिया काफ़ी बढ़िया लगता है यार। अगर आप देखोगे ना
बगल में गंगा नदी और ऊपर से जो दीघा पुल जाता है वो काफ़ी अच्छा लगता है देखने में। और अभी लगता है मुझे लेफ़्ट साइड का थोड़ा कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो इस वजह से आपको ये डाइवर्जन लेकर के फिर इस राइट वाले रास्ते में, रॉन्ग साइड ही कह लो आप, उस पर चढ़ जाना होता है। दीघा पुल जो है वो ख़त्म हो जाता है, फिर हमें वही रास्ता पकड़ना पड़ेगा जो गांव से होकर के आपको फिर नेशनल हाईवे पे लेकर के जाता है। इसके अलावा एक और रास्ता बना है जो आगे से कनेक्ट होता है, वो सोनपुर वाले रास्ते में। बात कर रहा था कि पटना से जब आप मुजफ्फरपुर जाओगे तो आपके पास दो ऑप्शन होता है, एक दीघा वाला रास्ता, एक होता है आपके पास गांधी सेतु वाला रास्ता। गांधी सेतु पे काफ़ी कंस्ट्रक्शन चल रहा है जिसकी वजह से आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। आप कब जाम में फंस जाओ, कब वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का वर्क चालू हो जाए, इन सब चीज़ों को लेकर के वो रास्ता थोड़ा ज़्यादा टाइम लेता है। तो इस वजह से बाकी पर्सनल व्हीकल्स जो है या फिर पर्सनल बाइक वगैरह से या फिर कार से अगर आप ट्रैवल करते हो तो आपको दीघा वाला रास्ता लेना बेटर पड़ता है। और इस रास्ते से एक दो परेशानी ये है कि ये रास्ता अगर आप सोनपुर वाले रास्ते में आके अगर ये मिलता है, यहाँ पे ना ये आप कंजेस्टेड रोड्स देख रहे होगे और यहाँ पे एक दो सिग्नल है, गुमटी है, उस गुमटी पे थोड़ा बहुत जाम लग जाता है। तो उतना अगर आपकी किस्मत अगर अच्छी है तो आप बहुत ईजिली इस रास्ते से निकल जाओगे, बट कभी कभार मैं इस रास्ते में फंस चुका हूँ तो टाइम लग जाता है। बट स्टिल आई सजेस्ट कि आप अगर पर्सनल ट्रांसपोर्ट से ट्रैवल कर रहे हो तो आप ये दीघा वाला रास्ता ही पकड़ो। ये रास्ता आपका काफ़ी टाइम बचा देता है, 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स ये रास्ता आपका टाइम बचाएगा। एक दो बारी तो यार कहीं भी आप ट्रैवल करो वो ट्रैफिक जाम वगैरह तो होता ही है। उन रास्तों के साथ साथ अभी भी कुछ ऐसा पैच है बिहार के रोड्स पे जो इस तरीके का दिखता है, और यहाँ पे आपको रोड्स काफ़ी ख़राब मिलेंगे। थोड़ा पैच है इस वाले रोड में, दीघा वाले रोड में। अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो जब ये बन जाएगा तो ये भी मक्खन की तरह चलेगा, लेकिन फ़िलहाल तो आपको इससे एडजस्ट करना पड़ रहा है। आज तो यार कुछ ज़्यादा ही ट्रैफिक है इस रोड पे, पता नहीं क्यों। इतना ट्रैफिक तो मैंने पहले कभी नहीं देखा, बट हाँ आज थोड़ा लगन तेज है तो लोग अब अलग अलग जगह से लौट रहे होंगे। तो फ़िलहाल मैं हाजीपुर फिर से पहुंच चुका हूँ और यहाँ से आपको ये एक गोलंबर आएगा और गोलंबर से आपको सर्कल पे टर्न लेकर के फिर लेफ़्ट की तरफ जाना है। जिस रास्ते से अभी हम आए हैं वो सीधा आपको पुल दिख रहा होगा ऊपर की तरफ, वो वाला रास्ता है। और इस वाले रास्ते को हम पकड़ के वापस से यहाँ से राइट टर्न मार के मुजफ्फरपुर की तरफ निकल जाएंगे। थोड़ा कंफ्यूजिंग है, आप गोल सर्कल में फिर चक्कर मार के उस पुल पे ना चढ़ जाएंगे क्योंकि ये आपको फिर छपरा और चंपारण की तरफ ये रास्ता लेकर के जाएगा। अभी मुजफ्फरपुर
55 किलोमीटर्स के आसपास का शो कर रहा है। ये तो वैसे 0 माइल से मेज़र होता है हर एक डिस्टेंस, बट मुझे बैरिया में ही रुक जाना है, तो 55 किलोमीटर्स तो नहीं होगा, ये एटलीस्ट अराउंड 45 और 47 किलोमीटर्स के आसपास का पड़ेगा मुझे। और ये डिस्टेंस कवर करने में मुझे 1 घंटे का टाइम तो लग ही जाएगा, क्योंकि अभी यहाँ पे ट्रैफिक वगैरह कम है, बट जैसे मैं मुजफ्फरपुर में एंट्री करूँगा वहाँ ट्रैफिक वगैरह थोड़ा ज़्यादा होगा, तो उसकी वजह से टाइम लगेगा। तो अभी आधा डिस्टेंस कवर हो चुका हुआ है और मैं भगवानपुर पहुँच चुका हुआ हूँ। ये भगवानपुर वो नहीं जो मुजफ्फरपुर में एक चौक है, ये एक आप कह लो अलग से गांव कह लो, भगवानपुर गांव ही है जो बीच रास्ते में पड़ता है पटना से। जब आप मुजफ्फरपुर जाओगे तो मुझे लगी हुई थी थोड़ी सी भूख, तो खाने का मन तो हुआ नहीं, उसके बदले मैंने एक चाय ले लिया है। और यहाँ पे कुल्हड़ वाली चाय मिलती है, इसको कुछ तो बोलते हैं, मतलब कुछ नाम है यार, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, इसका काफ़ी अच्छा नाम है। ये कुल्हड़ को एक्चुअली आग पे रख करके उसको पहले गर्म करते हैं और चाय के अंदर डिप करके इसको बनाते हैं। काफ़ी टेस्टी लगता है ये चाय, इस वजह से मैं यहाँ पे रुक के मैंने एक चाय लिया और कंटिन्यू कर रहे हैं। अभी ड्राइविंग तो कंटिन्यू चलेगी ही, क्योंकि 30-40 किलोमीटर का डिस्टेंस बचा हुआ है और ये कवर करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और मुझे ऑफिस भी ज्वाइन करना है सेकंड हाफ में, तो बिना रुके मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ट्राई कर रहा हूँ कि घर तक पहुँच जाऊँ बिना कुछ परेशानी हुई। गर्मी बहुत है यार, इस वजह से मैंने थोड़ी देर के लिए गाड़ी को ऑफ़ करके रेस्ट दे दिया, ताकि गाड़ी भी रिलैक्स हो जाए। और फिलहाल चाय का मज़ा लेते हैं और निकलते हैं फिर। और अभी फ़िलहाल मैं गुरौल पहुंच गया हूं। और एक फ़ायदा इस रोड पे ये है कि आप जब भी ट्रैवल करोगे तो हर 5-10 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आपको एक पेट्रोल पंप दिख जाएगा, तो उस हिसाब से आपको कोई परेशानी नहीं होने वाली है। आपको जिस भी कंपनी का पेट्रोल पंप चाहिए वो मिल जाएगा। और ये लोग कार्ड पेमेंट वगैरह ये सब भी एक्सेप्ट करते हैं, तो उसमें भी कोई परेशानी होगी नहीं। बट हाँ, कार्ड और पेटीएम अगर कोई भी ऑनलाइन मोड आप यूज़ करोगे तो उसमें पहले ये पेमेंट लेते हैं, उसके बाद फिर आपको ये तेल देंगे, क्योंकि इनका कुछ होता है चक्कर। अगर पेमेंट फंस गया और आपने तेल डलवा लिया तो फिर उसमें कैसे आप पे करोगे, ये सब चीज़ें अवॉइड करने के लिए पहले पेमेंट ले लेते हैं और उसके बाद फिर आपको वो तेल उतने का अमाउंट का तेल डालते हैं। तो फाइनली अब फ़िलहाल मुजफ्फरपुर पहुंच गए, राम दयालु क्रॉस कर रहे हैं। यहाँ से मैक्सिमम 10 से 15 मिनट का टाइम लगने वाला है। और फ़िलहाल गाड़ी में तो तेल कम है, बट अब भरवाने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। अब नेक्स्ट टाइम जब निकलेंगे तो उस टाइम पे भी डलवा लेंगे गाड़ी में तेल, क्योंकि यहाँ से घर तक का मैक्सिमम डिस्टेंस 5 से 7 किलोमीटर का होगा और इसमें 49 किलोमीटर्स का रेंज शो हो रहा है। और 49 किलोमीटर्स का अगर रेंज शो हो रहा है तो उससे ज़्यादा ही तेल होगा। फाइनली मैं अपने घर बैरिया गोलंबर के आसपास पहुंच चुका हूं और पूरा डिस्टेंस कवर करने में मुझे अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 1 आवर 50 मिनट्स का टाइम लगा।